सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से अध्याय 10 कामचोर का आधा भाग पढ़ा था और समझा था। आज हम लोग आगे का भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। फल हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। हमें इनसे प्रोटीन और विटामिन्स मिलती हैं, लेकिन अगर हम इनका अच्छी तरह से सेवन नहीं करेंगे, साफ सुथरा धुल के सेवन नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए घातक भी हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा हमें फलों को धुल कर खाना चाहिए। अब हम लोग अपना अध्याय पढ़ते हैं। हम लोगों ने आधा पढ़ा था कि इसमें कैसे एक घर में कितने सारे बच्चे होते हैं और कामचोर होते हैं। एक ही काम करने के लिए एक ही चीज़ पे टूट पड़ते हैं और काम करने की बजाय बिगड़ जाता है। जिसके लेखक हैं किस्मत चुगताई। आइए अब हम लोग आगे अध्याय पढ़ते हैं। सब लोग अपनी अपनी किताब से पृष्ठ नंबर 57 खोलिए और देखिए। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझदार कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। मतलब तरकारी वगैरह सारी खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 4 हाथ थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूध जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छेड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगी। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी कि बछड़ा जो तो खेला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी।
और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। आप लोगों को इस कहानी में क्या मिला कि जो कामचोर होते हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं, वो हमेशा यही काम करते हैं कि घर में सिर्फ उथल पुथल मचाते हैं, जिससे घर वालों को सिर्फ परेशानी होती है और नतीजा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हमें कामचोर नहीं होना चाहिए और हर काम को अच्छे से करना चाहिए, जिससे हमारे घर वाले हमसे प्रसन्न रहते हैं और हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं और हमारी फिर परवाह भी करते हैं हमारे घर वाले। इसीलिए हमें काम चोर नहीं होना चाहिए। कहानी पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।